ट्रिगो शुरू कर रहे हैं आज लाइव क्लास में। तो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं हम लोग। और ट्रिगो शुरू होता है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल यदि हम ये लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज ए बी और सी, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास ये एंगल हम जो उसका नाम रखा, इसमें दिस इज एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों मेरे पास में एक्यूट एंगल है। ये एक्यूट एंगल है, मतलब ये डेफिनेटली जब एंगल बी मेरे पास 90 डिग्री का होगा, एंगल बी इज 90 डिग्री, तो ये दोनों जो एंगल एक्यूट एंगल होंगे। और एक्यूट एंगल में इसका जो नाम है दिस इज एंगल ए या फिर एंगल बी। इसको हम एंगल ए और एंगल बी के अलावा एक्चुअली हम ट्रिगो कर रहे हैं, तो स्पेशल नाम, कुछ स्पेशल कैरेक्टर हम इसमें यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे दिस इज थीटा, दिस इज फाई, दिस इज अल्फा, ये बीटा। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर ग्रीक लेटर्स हैं जो हम एंगल ए और एंगल बी के बदले शायद अब यूज कर सके। तो हमें क्या करना होगा कि एंगल ए और एंगल बी जो हमारे पास होगा उसको कई बार हम बोलेंगे थीटा, तो इस एंगल को हम थीटा से भी रिप्लेस कर सकते हैं। थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल। अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास क्या है, सॉरी ये एंगल ए, ये हमारे पास है, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल। ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम क्या करेंगे, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, द मैग्नीट्यूड मतलब कि जो वैल्यू होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। तो थीटा हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू मतलब 30, ये थीटा आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री जो भी होगा एक्यूट एंगल होगा। चलो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पहले ये समझ लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस क्या चीज होती है। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, व्हाट इज द बेस, तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को वो भी क्लियर नहीं होगा। ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, दिस इज द हाइपोटेनियस। और ये तो आपका हो गया फिक्स। इसमें से बेस आपका कौन सा होगा, ये वाला बेस होगा या फिर ये वाला बेस होगा, बीसी बेस होगा। यस, यहां पर हम क्या लेंगे, बीसी बेस होगा। और ये वाला हमारे पास क्या होगा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। आपका एंगल ए आपका परपेंडिकुलर होगा इस केस में, सॉरी ए बी आपका परपेंडिकुलर होगा। तो बीसी हमारे पास क्या निकलेगा, दिस इज बेस, और ए बी हमारे पास क्या निकला, इज परपेंडिकुलर। और ये आपका फिक्स है 90 डिग्री आपका। अब मान लीजिए मैं इस ट्रायंगल को घुमा देता हूं, मतलब घुमाने पर क्या होगा, हमारे पास ये ट्रायंगल कुछ ऐसा हो जाएगा। घुमाने के बाद में ये ट्रायंगल आपका कुछ ऐसा हो गया, ये सी वाला आपका ऊपर चला गया और ए वाला नीचे आ गया। आपने इसको घुमा दिया और ये आपके पास है। अब हमारे पास ये वाला एंगल हो गया हमारे पास में, ठीक है। या फिर हम लेते हैं, चलो ये वाला एंगल ले लेते हैं हम लोग, तो ये एंगल हम लेते हैं। तो इस केस में देखो यहाँ पे क्या हुआ, बीसी बेस था और ए बी हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर था। और ट्रायंगल हमने घुमा दिया तो हमारे पास ये एसी बेस हो गया, दिस इज एसी इज द बेस। और ये आपका दिस इज योर बीसी, और बीसी क्या होगा आपका, इज परपेंडिकुलर। तो ये ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। ट्रिगो में कुल मिला के 6 बंदे हैं। मैं बोलूँ ट्रिगो एक परिवार है और ट्रिगो में हमारे पास में 6 उस परिवार में 6 बंदे हैं या 6 फैमिली मेंबर्स हैं। मैं तो उनको फैमिली मेंबर ही बोलूंगा हमारे पास जो भी है। तो ये फैमिली मेंबर 6 कौन कौन से हैं, ये ट्रिगो के 6 फंक्शंस बोले हम। मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो फंक्शन है, और कॉमन लैंग्वेज बोलेंगे परिवार है। तो उसमें 6 बंदे कौन कौन से हैं, दिस इज कॉल्ड साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये रेशियो है, ये कौन सा, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को जो डिवाइड करके आएगा वो आपका साइन थीटा आएगा। साइन थीटा हमारे पास क्या निकला, पी अपॉन एच। दूसरा बंदा होता है हमारे पास कॉस, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज सिन है ना, साइन ए, साइन थीटा इज कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा वो आपका कितना होगा, वो आपका होगा कॉस थीटा कहलाता है। और tan थीटा जो होगा हमारे पास वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रेशियो हमारे पास, यदि हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं परपेंडिकुलर बेस को, तो उसका नाम हमने tan रखा है। तो ये जो हमारे पास मैंने अभी फिलहाल 3 फंक्शन लिखे, ये ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन बोलते हैं हम इसे। अच्छा, अब इसका रेसिप्रोकल हम करते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को हम साइन थीटा बोलेंगे। इसके अंदर इसका रेसिप्रोकल होगा हमारे पास कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इसका रेसिप्रोकल होता है। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस।
और tan का होता है मेरे पास रेसिप्रोकल, उसे हम बोलते हैं cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 फंक्शन हमारे पास में होते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा। स्पेलिंग ध्यान अच्छे से लिखना, साइन इज SIN, ये SIN साइन है, इसको सिन मत कर देना, ये साइन है, सिन नहीं है। साइन थीटा, कॉस थीटा, ये आपको फिलहाल अभी जो पहला पार्ट हम लोग आज कर रहे हैं उसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, ये रेशियो का यूज करना पड़ेगा, रेशियो का यूज करना पड़ेगा हमारे पास। चलिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए, यदि मेरे पास में ये एंगल 30 डिग्री का है, थीटा मेरे पास 30 डिग्री का है, अच्छा परपेंडिकुलर मेरे पास में हो गया 3, हाइपोटेन्यूज आपका कितना हो गया, आपके पास 6 हो गया। तो चलो क्या 30 है, यदि मैं आपको ऐसा बता दूं 30 डिग्री है हमारे पास है, और ये आपका 3 और 6 है, तो इसका जो रेशियो निकला sin 30 इज इक्वल टू 3/6, तो sin 30 कितना निकला आपका, दिस इज 1/2। तो ये हमारे पास में जो रेशियो होगा, दिस इज द फिक्स्ड रेशियो। तो रेशियो हमारे पास में फिक्स होगा, मतलब यदि मैं 30 डिग्री के साथ में कोई दूसरा ट्रायंगल बनाता हूं छोटा सा, इसमें एंगल आपका 30 डिग्री है, तो आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हमेशा फिक्स होगा, दैट इज 1/2, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बाय कीपिंग द एंगल कांस्टेंट। आप और छोटा कोई ट्रायंगल लेते हैं, आप और कोई छोटा ट्रायंगल लेते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हमेशा किसके लिए, फॉर 30 डिग्री हमेशा कितना होगा, 1/2, ये मैंने आपको निकाल के बताया, तो ये फिक्स रेशियो है। तो sin cos tan आर द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, उसको डिवाइड करके जो रेशियो निकला उसके बाद हमारे पास 6 फंक्शन बने, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा। तो ये फिलहाल अभी जो आज की क्लास है वो सिर्फ इस पे होने वाली है, सिर्फ इस पर होने वाली है। आपको ये रेशियो याद करने हैं, ये रेशियो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये आपको अब sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जल्दी से फटाफट जरा 2 मिनट लिख करके रिवाइज कर लो और इसको याद करो, मैं भी ओरल पूछ रहा हूं आप लोगों से। चलो फिर से बोलो, sin थीटा, एक बार sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो एंड sin का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। cosec का। अच्छा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। वेरी गुड, पढ़ रखा है स्कूल में क्या सारा ये आपने? सर आपने खुद पढ़ाया तो मेरे टेस्ट था ना इसका। अच्छा मैंने ही पढ़ाया था आपको, इसका टेस्ट था आपका? अच्छा चैप्टर का था, तो इतना तो याद कर ही लिया। हाँ हाँ इतना मैंने याद करवा दिया, ओके ओके फाइन फाइन। चलो ध्रुव आप बताओ, sin थीटा इज इक्वल टू P अपॉन है cos थीटा। आगे हाँ आगे cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, Tan- tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाँ थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, tan थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलो ठीक है, बाकी लोग बच्चों से मैंने नहीं पूछे, 3-4 बच्चों से मैंने पूछे, तो बाकी लोग इस तरह से ओरल प्रैक्टिस करना जरूरी है ना, ओरल प्रैक्टिस करना जरूरी है, ओरली आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, ये आगे जाके बहुत काम आते हैं। इस टॉपिक का नाम जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग ले रहे हैं दैट इज 8.1 ट्रिगो में एक्सरसाइज मेरे पास है, दिस इज 8.1 और इसका जो नाम है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको लिख लेना, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो पहली एक्सरसाइज है आपके पास बेस्ड है वो है बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलो 8.1 का हम लोग ले रहे हैं पहला क्वेश्चन, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एंगल एट बी। तो आपने एक ट्रायंगल बनाया, दिस इज राइट एंगल एट, ये आपका निकल गया बी, दिस इज ए और ये आपका निकल गया सी। ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू दिस इज 7। अच्छा मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, दिस इज डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन करना है, पहला पार्ट है दिस इज साइन ए इंटू कॉस ए। चलो पहले हम ये निकाल लेते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास है दिस इज साइन सी एंड दिस इज कॉस, आपको सी निकालना है, साइन सी और कॉस सी। तो मतलब बेसिकली आपको निकालना रेशियो है साइन ए। अब साइन ए की बात कर रहा है हमारे पास में, साइन ए है, तो साइन ए कौन सा, अब यहाँ पर एंगल जो मेरे पास ट्रायंगल में है एक्यूट एंगल, वो कौन सा कंसीडर करना है मुझे, वो ये वाला एंगल कंसीडर करना है, दिस इज साइन ए और कॉस ए, राइट एंगल एट बी हमारे पास है।
चलिए AB इज 24 एंड BC इज इक्वल टू 7। चलो साइन A, अब साइन A का फॉर्मूला क्या निकलेगा? साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में पहले हम देखिए इसका हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है, तो पहले क्या कर लो आप, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लगा लेते हैं दिस इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है सोहम? क्या सर? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 49। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 625, सो AC इज इक्वल टू कितना निकल गया? 25। AC आपका 25 आया। अब सबसे पहला काम करना है, इसमें आपको पहचानना है कि परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा, हाइपोटेन्यूज कौन सा है। सुहानी बताओ उसमें बेस कौन सा बेटा? 7। गलत, बेस 20। हाँ मैं भी तो बेस ही बोल रहा हूँ, बेस 24 है और 7 क्या है? 7 आपका परपेंडिकुलर है। अच्छा पूछो कैसे? ये जो एंगल है ना, एंगल देखो A, अभी कौन सा एंगल कंसीडर करना है मुझे? A एंगल कंसीडर करना है, दिस इज A। तो साइन A जब निकालना होगा, साइन A cos A, तो कौन सा एंगल? ये वाला एंगल है। तो एंगल आपका जॉइंट किस पर है वो देखो ना, दिस इज एंगल। तो यह एक काम कर लो, सीधा एक काम कर लो, जो एंगल होता है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, लिख लो एक बार, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या बोलेंगे? द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो मेरे पास अभी एक्यूट एंगल में C की बात कर रहा हूं कि A की बात कर रहा हूं? बोलो। अभी साइन, हाँ A की बात कर रहे हैं, तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और 24 आपका बेस होगा। अच्छा हाइपोटेन्यूज का कोई झगड़ा नहीं, वो फिक्स है। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, वो तो आपका फिक्स है। इसमें क्या बोलेंगे? द हाइपोटेन्यूज इज द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज एंगल इज द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, वो हमेशा फिक्स है। और वो क्या होता है? लॉन्गेस्ट भी होता है, दैट इज द लॉन्गेस्ट वन। और लॉन्गेस्ट आपका कभी चेंज नहीं होगा, मगर परपेंडिकुलर बेस में आपका देखना कौन सा है। चलो तो बोलो यहाँ परपेंडिकुलर कितना ले, परपेंडिकुलर कितना निकला आपका? 7 अपॉन में 25। और दूसरा वाला कौन सा होता है? cos A, cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। भव्य रस्तोगी समझ में आया आपको? मैं वही कह रहा था, फिर एक बार फिर से समझा दो। अच्छा नेटवर्क, एक मिनट। चलिए पहला वाला पार्ट हमारे पास ये साइन A और cos A ये निकल गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कौन सा निकालना है मुझे? अब निकालना है C, साइन C और cos C। तो मैं यही वाला एंगल यूज करता हूं। अब ये मैंने इसको कर लिया शेड। अब मेरे पास में कौन सा एंगल? मेरे पास में C एंगल आ रहा है, दिस इज एंगल C। तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला मेरे पास वही रहेगा। फॉर्मूला क्या निकलेगा? दिस इज साइन C इज इक्वल टू P अपॉन H और cos C इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मगर अब क्या होगा? अब साइन C, अब ये परपेंडिकुलर और ये चेंज हो जाएंगे। अब व्यस्त होगी। अब बताओ मुझे, अब यहां पर कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस इन दोनों में से? सर परपेंडिकुलर वो ये 24 वाला और बेस 7 वाला। हाँ अब क्योंकि अब एंगल हम कौन सा ले रहे हैं? ये वाला एंगल। और हाइपोटेन्यूज कभी लफड़ा नहीं करता, वो बदलेगा नहीं, वो तो फिक्स रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता। चेंज कौन सा होगा? आपका परपेंडिकुलर और बेस। और वो कैसे डिसाइड करेंगे? एक्यूट एंगल के जो सामने वाला होता है वो होता है परपेंडिकुलर। ये लिखवा दिया मैंने, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो साइन C इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो कितना निकला आंसर इसका? अंगद समझ में आ रहा है? अंगद अच्छा मैसेज करो आप, तो आपको मैसेज के थ्रू बात करोगे, आपकी माइक आपका काम नहीं कर रहा। चलो तो बोलो इसका आंसर कितना निकला? साइन C इज इक्वल टू कितना? 24 अपॉन 25। और इसका आंसर 7 अपॉन 25 और वो आपने ऊपर 25 अपॉन 25 7 अपॉन 25। चलो ये हो गया आपका। और आपने 25 अपॉन 25। अच्छा चलो यहाँ कितना लिखना था? परपेंडिकुलर आपका कितना था? 24 अपॉन 25। चलिए
अगला क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन करना है, इन द गिवन फिगर, मेरे पास ये फिगर गिवन है, दिस इज द गिवन फिगर, और ये फिगर में आपका ये 12 है, ये 13 है, और दिस इज P एंड Q और R। क्या करना है मुझे फाइंड, मुझे क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करना है। दिस इज फाइंड tan P माइनस का cot R, tan P माइनस का cot R। तो एक बार मैं इस वाले एंगल को बेस लूंगा, एक बार इस वाले एंगल को लूंगा। निकालो, चलो वैल्यू कितना आया tan P माइनस का cot R। चलिए, तो पहले मैं ये वाला एंगल कंसीडर करूंगा। अच्छा, पहले तो पीजीडी लगा लो, क्योंकि मुझे ये विषय में दे रखा है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज, अच्छा ये 90 डिग्री गिवन है, तो ये हाइपोटेनस होगा। दिस इज PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। सो PR का स्क्वायर इज गिवन, कितना गिवन है 13 इज इक्वल टू PQ इज 12 और प्लस में QR का स्क्वायर कितना निकला बताओ आंसर। 169 माइनस 144 25 25 आया, तो इज इक्वल टू निकला QR का स्क्वायर। तो दिस इज QR इज इक्वल टू 5, ये निकला QR इज इक्वल टू 5। अच्छा, अब क्या करें, अब हम निकालते हैं पहले tan P। अच्छा, tan P क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे निकालेंगे दिस इज cot R, और ये क्या होता है cot R, tan और cot रेसिप्रोकल होते हैं। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए P और B, तो दिस इज गोइंग टू बी tan P। अब देख लेते हैं ये कितना निकला मेरे पास 5। अच्छा, अब इसमें से पहला, जब मैं ये वाला एंगल ले रहा हूं, चलो भव्य रस्तोगी बताओ, इसमें से कौन सा परपेंडिकुलर है 12 और 15 में से, भव्य P के लिए, P तो P के लिए मेरे पास कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस है, बेस ये वाला 12 वाला बेस है और QR हमारा परपेंडिकुलर। अच्छा ये परपेंडिकुलर ये बेस है, चलो वेरी गुड। तो भैया मतलब कहानी समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी। ये वाला कौन सा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस होगा। चलो तो यहाँ लिख लेना वरना गलती होगी। दिस इज 5/12। दूसरा निकालते हैं cot R। cot R जब हम लेंगे, जब हम cot R निकालेंगे तो उस केस में बेस कौन सा, अच्छा R एंगल कौन सा मेरे पास में, R मेरे पास ये वाला एंगल है। तो जब मैं ये वाला एंगल कंसीडर करूंगा उस केस में क्या होगा, उस केस में ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला कौन सा हो गया बेस। चलो ये कितना निकला, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 5/12। अब क्या करना है मेरे को, दोनों को प्लस करना है कि माइनस करना है, tan P माइनस cot R। तो ये दोनों निकल गया मेरा, ये निकला 5/12, ये भी निकला 5/12, तो निपट लिया। तो माइनस माइनस हो गया, तो आंसर कितना निकला, tan P माइनस cot P कितना इज इक्वल टू, बेटा करना तो मुझे माइनस ही है ना, बोला उसने माइनस है। आपने गलत किया बेटा, ध्यान से देखो, ये 5/12 है, ये भी दोनों सेम है। सुहानी ठीक है, ये cot R कितना निकला आपका, cot R तो आप इन दोनों को माइनस कर दो। दिस इज tan P माइनस का cot R इज इक्वल टू 5/12 माइनस का 5/12 इज इक्वल टू 0। पीछे चेक भी कर लो, कंफर्म हो जाओगे। वैसे तो करेक्ट है, मुझे मालूम है। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मेरे पास sin A इज इक्वल टू 3/4। कैलकुलेट, क्या करना है मुझे, फाइंड करना है cos A और दूसरा निकालना है tan A। चलिए sin A का फॉर्मूला, sin A, तो दिस इज sin A इज अ रेशियो ऑफ किसका, इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां से कैन वी से दैट लेट परपेंडिकुलर होगा वो 3x और हाइपोटेनियस कितना होगा 4x, क्योंकि रेशियो में है हमारे पास। तो रेशियो में 3/4 का कौन सा मल्टीपल है, 1s है या 2s है, 3s है, वो मुझे नहीं मालूम है। 3/4 का कौन सा मल्टीपल है, 1s है या 2s है या 3s है, 4s नहीं। आपने कितना लगा लिया, x लगा लिया, ठीक है, ध्यान रखना x लगा लिया। अब क्या निकाला आपने, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू
दिस इज 4x स्क्वायर, आगे कितना निकला परपेंडिकुलर, पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, ये निकला 4x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास में 3x का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, कितना निकला 16 माइनस 9x का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, कितना आया 7x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस कितना निकला √7x, ये निकला बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस। अब क्या निकालना है मुझे, cos A निकालना है, सो cos A इज इक्वल टू फॉर्मूला इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो पुट कर दो वैल्यू, cos A इज इक्वल टू बेस दैट इज कितना निकला, दिस इज √7x अपॉन हाइपोटेनियस इज 4x और tan ऑफ A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 3x अपॉन में √7 ऑफ x, कैंसिल हो गया तो कितना निकला आपके पास, cos A इज इक्वल टू √7 अपॉन 4 और tan ऑफ A इज इक्वल टू 3 अपॉन √7, ये आंसर आया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड करना है sin A और secant A, secant एक्चुअली इसको बोलते हैं पूरा secant है, कोसिकेंट और सीकेंट, मगर लिखते हैं इसको सिर्फ सेक है, इसका फुल फॉर्म होता है सीकेंट, मगर छोटा करके क्या लिखते हैं इसको, सेक लिखते हैं बस, सेक, मगर बोलने में क्या आएगा, सीकेंट आएगा, प्रोनाउंसिएशन इज सीकेंट। चलिए तो ये कितना निकला, दिस इज cot A इज इक्वल टू 8/15। अब cot कितना होता है, cot इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan और tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपका निकल गया 8x, परपेंडिकुलर निकल गया आपके पास 15x, लगाओ फिर से पाइथागोरस थ्योरम, तो दिस इज हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, चलिए यहां पुट करते हैं वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम में, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब कुछ लोग बोले साहब इसमें दिया तो नहीं है, बट ये डेफिनेटली ट्रिगो है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही होगा, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है अलग से, डेफिनेटली ट्रिगो है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। चलो हाइपोटेनस कितना मेरे पास में है, हाइपोटेनस मुझे इसमें फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर 15 ऑफ x का स्क्वायर प्लस 8 ऑफ x का स्क्वायर, हाइपोटेनस ये कितना निकला 225 x स्क्वायर प्लस कितना 17 आ रहा है, चलो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 229x स्क्वायर और हाइपो इज इक्वल टू 17x, चलो ये निकल गया हाइपोटेनस। अब क्या निकालना है मुझे, साइन और सीकेंट, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो समर, साइन थीटा इज इक्वल टू, समर बोलो साइन इज इक्वल टू किसका रेशियो होता है साइन, सर p upon x परपेंडिकुलर अपॉन, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, चलो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है समर बोलो, ये सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, ये सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, किसका उल्टा है, cos थीटा, cos होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब क्या करना है, डाल दो वैल्यू, तो साइन ऑफ ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना निकला, दिस इज 15, ये मेरे पास 15x अपॉन हाइपो कितना निकला, दिस इज 17 ऑफ x, x कट गया, तो साइन ऑफ a इज इक्वल टू 15 अपॉन 17 एंड hypotenuse 17x upon base is 8x, तो this is 8x cancel, so secant of a is equal to 17/8, 17 upon 8,
तो मुझे सिर्फ क्या करना है, रेशियोज निकाल के छोड़ देना है, क्योंकि उसने सिर्फ रेशियो निकालने के लिए बोला। अब इन रेशियो का हम आगे क्या करें या नहीं करें, यदि क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला होता कि हमें इसका यूज भी करना है तो हम यूज करते, वो आगे आएंगे वैसे क्वेश्चंस जहां पर आपको क्या करेगा, इन रेशियो का यूज करने के लिए बोला जाएगा। अभी हमें सिर्फ रेशियो निकालना सीखना है। जस्ट वी हैव टू लर्न द रेशियोज कि साइन अपॉन साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 निकालना आप लोगों को है। दिस इज सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। क्या करना है, फाइंड ऑल अदर रेशियोज। तो 6 में से मुझे एक दे रखा है, बाकी के पांचों आपको निकालने हैं। तो जरा फटाफट निकालो खुद ही जल्दी से, और जरा आंसर बताओ मुझे। ये लाइन से लिख देता हूं मैं, साइन थीटा देन कॉस थीटा देन टैन थीटा, इनके आंसर। फिर cot theta, then secant theta and then cosecant theta। जल्दी से पहले cosecant लिख लेते हैं, cosecant theta and then cot theta। जल्दी आंसर बताओ फटाफट, पहले का आंसर कितना निकला? पहले का 5/13। चलो दूसरे का, ट्वेल्व अपॉन 13। तीसरे का 5/12। अगले का 13/5। अच्छा अगले का, अगला तो खुद ही दिया हुआ है 13/12, अगला थोड़ी निकालना है। अच्छा अगला कॉट का कितना आएगा, कॉट का आएगा 12/5। चलो जरा क्रॉस चेक कर लेना एक बार सब लोग अच्छे से। और क्या किया है, बस पाइथागोरस लगा इसके अंदर। दिस इज सेक थीटा, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो दिस इज परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम लगा के 5 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके दिस इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अंगद समझ में आ गया, करके दिखा दूं बफिया? बंद कर रहे हैं अभी हम लोग। 7th वाला क्वेश्चन हमारे पास है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 और इवैल्यूएट करना है मुझे। स्किप कर रहे हैं? हाँ स्किप कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन निकाल रहे हैं। ठीक है, जहां आपने बोला ना कि रेशियो निकाल के क्या करना है, तो रेशियो वाले की प्रैक्टिस कर लें। एक 6th वाला क्वेश्चन जो है वो हम लास्ट में लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अलग है वो। चलिए आगे, 1 प्लस साइन थीटा इनटू में 1 माइनस का साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का cos थीटा इनटू में 1 माइनस का cos थीटा। ये पहला निकालना है, और दूसरा मुझे निकालना है सेकंड पोर्शन इज cot स्क्वायर थीटा। इन दो की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, रेशियोज निकालेंगे। cot का दे रखा है, cot के हेल्प से। अच्छा 6 में से एक भी रेशियो यदि आपको दिया हुआ हो तो बाकी के 5 निकल जाते हैं। ये आप इस तरह समझो कि 6 परिवार, ये 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर में से यदि एक भी जीत गया तो ये बाकी सबको जितवा देगा, बाकी सबको ये संभाल लेगा। तो हमें कॉट दिया हुआ है तो हम सारे निकाल सकते हैं, मगर क्या मैं यहाँ पर सारे निकालूं या जिसका मुझे यूज है वो निकाल? मुझे यूज है साइन का, कॉस का और कॉट का, तो सारे नहीं निकालना है, सिर्फ क्या करना है मुझे साइन। अच्छा कॉट तो वैसे ही दिया हुआ है, कॉट इज 7/8, तो सिर्फ साइन और कॉस निकालना पड़ेगा, मगर पहले पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। और उसके पहले बताना पड़ेगा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल क्वेश्चन में क्या लिखा है? 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ओके। बुक नहीं है आपके पास? चलो तो पहले मैं निकाल तो कितना निकला हाइपोटेन्यूज, ये निकला 7x का स्क्वायर और प्लस 8x का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इज 49x स्क्वायर प्लस 64
एक्स स्क्वायर। चलिए, सो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 6 + 9 13, 113 एक्स का स्क्वायर। सो हाइपो इज इक्वल टू कितना निकला, अंडर द रूट ऑफ 113 ऑफ एक्स। ये निकल गया हाइपोटेनियस। स्क्वायर हटा देता हूं यहां से यार, ये स्क्वायर हमने वहां शिफ्ट किया। अब साइन और कॉस, अच्छा इसको साइन और कॉस निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। साइन और कॉस हम लोग ये निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये कितना निकला, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, 8 है। तो दिस इज 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 और बेस कितना निकला मेरे पास, बेस इज 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। अब ये निकल गया, यहां पुट कर दो वैल्यू। आपने कहा था इसका आगे कुछ नहीं करना, आप देखो आगे करने को बोला है ना अभी, ये जो वैल्यूज निकली इसको आगे यहां पुट करो। मगर आगे पुट करने से पहले थोड़ा सा ये जो दिख रहा है मुझे, मेरा धर्म ये फर्ज बोलता है, अंदर से आवाज आती है कि यदि a प्लस बी a माइनस बी अलजेब्रा वाली सारी आइडेंटिटी ट्रिगो में भी एप्लीकेबल होती है। जितनी आइडेंटिटी अलजेब्रा की है वो ट्रिगो में भी एप्लीकेबल है। तो यदि आपको लग रहा है कि यार फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी और मैं ना लगाऊं तो ये सरासर नाइंसाफी है, इट इज नॉट अ जस्टिस। तो आपको यह फॉर्मूला लगा लेना चाहिए ना, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये कितना बन गया, दिस इज 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और ये कितना बन गया, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट वाला पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं। चलो पुट कर दो, साइन थीटा कितना निकला, दिस इज 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस दिस इज 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। चलो अब ये मैं बच्चों वाले स्टेप्स भी करके दिखा दूं। रूट 13 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ये बचा मेरे पास 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 49 अपॉन 113। 113 ऊपर चढ़ाओ, इसका एलसीएम ले लो सॉल्व करके। तो आपने इसका एलसीएम लिया, कितना निकला, दिस इज 113 माइनस का 64 अपॉन 113 होल डिवाइडेड बाय 113 माइनस का 49 अपॉन 113। बोलो आंसर कितना निकला, 49। ये उसका उल्टा आ गया, 49 अपॉन 64। तो ये निकला पहले वाले पार्ट का आंसर। ये जो पहला वाला पार्ट है इसका आंसर निकला मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 अपॉन 64। सेकंड पार्ट कॉट का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कर दो। तो सेकंड पार्ट यदि आप करना चाहो कॉट का स्क्वायर, तो कितना निकला, दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 का स्क्वायर। तो कितना निकला, ये भी आपका निकला 49 अपॉन 64। दोनों सेम देख रहा है ये, हाँ ये दोनों सेम है, इन दोनों की वैल्यूज बराबर है। मतलब कहीं ना कहीं मैथमेटिकली ये दोनों इक्वल है। वो बाद में करना सीखेंगे हम लोग कैसे होगा। मेरे पास 8th है, 8th बोल रहा है 3 cot a इज इक्वल टू 4 और चेक करना है मुझे 1 माइनस में tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। अच्छा पिछले वाले में तो वैल्यूज दोनों आई थी जो बराबर थी, जो हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में निकाला, दोनों के आंसर सेम आए थे। यहाँ चेक करना है कि क्या ये दोनों के आंसर सेम आएंगे कि नहीं आएंगे। तो प्रोसेस वही लगाना, मुझे यहाँ पर भी चेक करना है कि क्या ये दोनों मैथमेटिकली इक्वल है या नहीं है। चलो फटाफट देखते हैं। दिस इज cot a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। चलो अब यहां पर मैं सारे निकालूंगा कि सिर्फ निकालूंगा साइन कॉस और tan। cot a इज इक्वल टू, ये मेरे पास निकला साइन, अच्छा पहले पाइथागोरस लगा लेते हैं। cot कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अच्छा x लगा, हाँ 25। ये x खाली फाल मतलब दिखाने के लिए होता है, लगाना पड़ता है, नहीं लगाओगे तो नंबर कट जाएंगे, तो यहाँ लगाना पड़ता है। हाइपो इज इक्वल टू, वैसे इसका कोई काम नहीं है, दिस इज 5x। x का कोई काम नहीं है, ये कट जाएगा, मगर नहीं लगाओगे तो नंबर कट जाएंगे, तो लगाना पड़ेगा भी। चलो अब लगा लो फटाफट, जितना कितना निकला, साइन a इनटू में cos a और एक और क्या निकाल दूं मैं, tan a। साइन a cos a tan a, साइन cos tan, साइन कितना निकला
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और पी अपॉन में बी। चलो साइन कॉस और टैन, ये रेशो एज इट इज इसी तरह से याद किए जाते हैं, ध्यान रख लेना। आर्यन ठीक है, मैंने आपको बताया था ना आर्यन, आर्यन यस सर। ये रेशो इसी तरह से याद करते हैं। हाँ तो कुछ स्कूल में क्या करते हैं वो सिखाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद वाला, वो सब चीजें मत करना, ध्यान रख लेना। कुछ स्कूल वाले इसको सिखाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और पता नहीं क्या क्या सोना चांदी तोले, ऐसा ही कुछ है। हाँ तो मगर वो तरीके से मत करना, ध्यान रखना। एज इट इज साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कॉस बी अपॉन एच टैन पी अपॉन बी, रटना इसको। अरे क्या क्वेश्चन में हर बार करते बैठेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले? नहीं सर। हाँ इसलिए वो दिमाग में सेट कर लेना है, साइन पी अपॉन एच कॉस बी अपॉन एच टैन पी अपॉन बी। चलो निकालो, ये कितना निकला, ये इसका आंसर बोलो कितना निकला। साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3x upon 3/5. 3/5, कॉस 4/5 4/5. और टैन 3/4। 3/4. चलो पुट करो, देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, फटाफट जल्दी से। दे आर इक्वल और नॉट, इक्वल है कि नहीं है, चलो देखते हैं। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। वन माइनस 3/4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वायर, 4 16 माइनस 9 इज 7 अपॉन 16, 16 प्लस 9 25 अपॉन 16, 16 कट गया तो ये निकला 7 अपॉन 25, ये निकला लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा निकालते हैं इसका राइट हैंड साइड। द राइट हैंड साइड क्या बोल रहा हूं, 7/25 आ रहा है. तो सेम नहीं आ रहा ना, सेम आ रहा है, 7/25 आ रहा है. सेम आ रहा है। कॉस कितना, कॉस हो गया मेरे पास सर सेम है। 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो दिस इज 16x/25 minus 9। x तो कट गया भाई, x कट गया, x कट गया 9/25, तो कितना निकला 7/20। हाँ ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी मैथमेटिकली बराबर है, ये दोनों भी मैथमेटिकली बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रेशियोज में पता है कंफ्यूजन कब होगी आपको, जब एक क्वेश्चन में दोनों एक्यूट एंगल का यूज हो रहा हो, एक क्वेश्चन में दोनों एक्यूट एंगल का यदि यूज हो रहा हो तो थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होगा कि यार परपेंडिकुलर कौन सा लूं, बेस कौन सा लूं। तो अभी आपने 3-4 क्वेश्चन जो देखे उसमें एक एंगल का, एक एक्यूट एंगल का यूज हो रहा था। अब क्या हो रहा है, अगला जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इसमें आपके पास दो एक्यूट एंगल का यूज हो रहा है। इन अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, ये फिर से राइट एंगल एट कौन सा आ गया, दिस इज राइट एंगल एट बी, दिस इज ए और ये निकल गया बी, ये एंगल और ये वाला एंगल, राइट एंगल एट बी, ए एंड बी। आगे tan a इज इक्वल टू कितना दिया है, दिस इज tan a इज इक्वल टू 1/√3। चलो तो मुझे फाइंड क्या करना है, पहला वाला पार्ट है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। तो यहां पर जहां पर क्वेश्चन में दोनों एक्यूट एंगल काम आ रहे हैं, तो यहां पर देखो एक्यूट एंगल कौन सा वाला, ये a वाला भी काम आ रहा है और कौन सा c वाला भी काम आ रहा है, ये राइट एंगल एट c है, तो a वाला भी काम आएगा और c वाला भी काम आएगा, दोनों काम आएंगे। तो अभी मैं क्या करता हूं, दिस इज एक्यूट एंगल मैं ले लेता हूं a, और दूसरे वाले में क्या ले लूंगा मैं, दूसरे वाले में ले लूंगा एक्यूट एंगल इज मैं ले लेता हूं दिस इज c, दूसरा वाला एंगल मैंने c ले लिया, तो दोनों का पार्टीशन अलग अलग कर लिया मैंने। चलो भाई मैं आप वैसे बता देता हूं कि मैं a मतलब ये ले रहा हूं, c का मतलब ये वाला पार्ट हुआ, दिस इज द c। तो पहले जब इसको एंगल लिया तो हम क्या करें बताओ, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस, और ये तो फिक्स है हाइपोटेनियस। अच्छा पाइथागोरस लगेगा क्या इसमें, हाँ लगेगा, पाइथागोरस तो लगेगा। tan a दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस निकाल लो, यहाँ पे कितना निकला 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस निकल गया मेरे पास, x लगा लेना इसमें x, और ये भी लगा लेना इसमें x,
तो ये निकल गया 4x का स्क्वायर, तो हाइपो कितना निकला मेरे पास, ट्वाइस ऑफ x, तो ये निकल गया हाइपोटेन्यूज आपका 2। चलो अब क्या करना है, एक्यूट एंगल ए है तो यहां से निकलेगा साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू, और जब सी वाला लेंगे हम लोग सी, तब निकलेगा मेरे पास वैल्यू, दिस इज साइन सी इज इक्वल टू एंड कॉस सी इज इक्वल टू, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चलो वैल्यूज निकालो जल्दी से, और गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लेना। ए के लिए मैंने बता दिया, ए के लिए परपेंडिकुलर ये लेंगे और बेस ये लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सर आपकी वीडियो ब्लर हो गई। वैसे मुझे जो यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है, ये tan A इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अभी ये मेरे पास एंगल ये लेना है मुझे, ये वाला एंगल A, इसको इतने कलर कर दिए मैंने A, तो परपेंडिकुलर मेरे पास अभी कितना होगा, दिस इज योर 1, ये इसकी लेंथ 1 होगी, और बेस कितना होगा, बेस होगा √3, और हाइपो कितना निकाला मैंने, हाइपो निकाला मैंने 2। अभी ए एंगल का कंसीडर चल रहा है अपना, एंगल ए का, तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर मेरा ये वाला होगा 1 बेस, और ये आपका निकल गया हाइपो। चलो तो परपेंडिकुलर कितना निकल गया मेरे पास, 1/2, बेस कितना निकल गया, √3/2। चलो अब क्या करना, अब जब आप एंगल सी वाला लेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस इंटरचेंज हो जाएंगे, बस हाइपो तो वही रहेगा। अब हम ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं, अब ये वाला एंगल को छोड़ दो, अब ये वाला ले रहे हैं एंगल, तो अब ये वाला हो गया बेस और ये वाला हो गया परपेंडिकुलर। चलो भाई ये कितना होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा √3/2, और बेस कितना होगा 1/2। चलो यहां पुट कर दो वैल्यू, क्या निकालना है मेरे को, साइन ए कॉस सी, मतलब साइन ए और कॉस सी इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर कॉस ए और साइन सी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, जल्दी इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो मुझे वैल्यू निकालनी है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए कितना निकला 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 एंड प्लस ये कितना निकला √3/2 इंटू √3/2, √3/2 इंटू जरा पीछे चेक कर लो एनसीईआरटी में क्या दिया हो। चलो क्लोज करते हैं क्लास, ठीक है, सॉल्यूशन दे